बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास ऑनलाइन क्लास के अंदर जो लेक्चर है वो हमारे पास है फर्स्ट ईयर कॉमर्स का। हमारे पास बिजनेस मैथमेटिक्स का टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम। अच्छा, ये टॉपिक हमारे पास इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है लेकिन थोड़ा डिटेल टॉपिक है। हमारे पास इसके अंदर 6 सब टॉपिक्स हैं। बाइनरी टू डेसिमल है, डेसिमल से बाइनरी है, बाइनरी के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बिजनेस मैथमेटिक्स का जो आपके पास पेपर होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके अंदर ये लाजमी सवाल पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 1 से 2 सवाल लाजमी पूछे जाते हैं। वो इन 6 टॉपिक्स में कोई से भी 2 सवाल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। नंबर्स आप सबको पता है, नंबर्स हमारे पास एक इनफाइनाइट अनडिफाइन हमारे पास नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब ना ख़त्म होने वाले नंबर्स हैं। इसी तरह माइनस के अंदर भी होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह दोनों साइड्स पे हम हमारे पास अनडिफाइंड नंबर्स होते हैं। जहाँ तक हमें ज़रूरत होती है हम जा सकते हैं नंबर, चाहे पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हमारे जो मैथमेटिशियंस हैं तो उन्होंने इन नंबर्स को सिस्टम्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर। जैसे एक हमारे पास सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है हमारे पास पेंटा, एक होता है हमारे पास ऑक्टा, एक होता है हमारे पास डेसिमल, एक होता है हमारे पास हेक्सा। तो फिलहाल आपके टॉपिक के अंदर जो आपका टॉपिक है वैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, और आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 ही सिस्टम मौजूद हैं। एक बाइनरी नंबर सिस्टम है और दूसरा डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ज़रा हम इनको पहले इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं, बाइनरी नंबर क्या होते हैं और डेसिमल्स नंबर क्या होते हैं, और फिर हम इसके आगे टॉपिक्स को देखते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? आप बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 2 डिजिट्स, 0 and 1। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर सिर्फ हम 2 डिजिट्स को इस्तेमाल करते हैं। एक 0 होता है और इसके अलावा एक 1 होता है। इसके अलावा बाइनरी नंबर सिस्टम की जब भी बात होगी तो हम कोई और नंबर को इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय 0 और 1 के, जिसकी वजह से जब ये 2 नंबर इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास बेस 2 सिस्टम है, या हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं ये हमारे पास ये बेस 2 है हमारे पास। तो उसके में सिर्फ हमारे पास अभी हमने क्या देखा है, डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। तो बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम सिर्फ 0 और 1 को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल किस तरह हमारे पास ये कुछ सवाल आपके पास इस फॉर्म की शक्ल के अंदर होता है, 1 0 1 1 0 1, कुछ भी हो सकता है, 0 0 1 1। और आखिर में आपके पास ये 2 लिखा होता है। ये 2 इस बात को डिफाइन करता है ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 1 0 के अलावा कोई और डिजिट नज़र नहीं आएगा। एक और एग्जांपल में देखते हैं, देखेंगे लिखा हुआ 1 0 0 1 1 0 1। ठीक है। अगेन यहाँ पे कोई 1 0 के अलावा कोई और नंबर इस्तेमाल नहीं है। और दूसरी इसकी जो इसको हम देखने का तरीका होता है, आखिर में 2 लिखा होता है। ठीक है, ये तो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है हमारे पास? अ डेसिमल सिस्टम हैज़ 10 डिजिट्स। इस सिस्टम के अंदर हम 10 डिजिट्स को इस्तेमाल करते हैं। वो कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जिसकी वजह से जब हमने कहा ये हमारे पास 10 नंबर इस्तेमाल होते हैं, वो डेसिमल नंबर होता है। और इस डेसिमल नंबर को हम दूसरे फॉर्म में क्या कहते हैं, ये बेस 10 सिस्टम है। तो सिंपली क्या हुआ, जब हम बेस 10 की बात करेंगे तो हम ये समझ जाएंगे डेसिमल नंबर सिस्टम है। जब हम बेस 2 की बात करेंगे हम समझ जाएंगे बेस 2 सिस्टम है। बेस 2 की सिस्टम के अंदर आपने हमेशा याद रखना है 1 0 के अलावा कोई और नंबर इस्तेमाल नहीं होगा। और डेसिमल नंबर सिस्टम या बेस 10 सिस्टम में हमने हमेशा ये याद रखना है इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना। इसकी कुछ एग्जाम्पल इस तरह लिखे हैं, ये देखें 29 और बाहर लिखा हुआ है 10, 3 2 4 बाहर लिखा हुआ है 10। सही है ना। ये तो हो गई आपके पास दोनों नंबर्स की डेफिनेशन।
ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कन्वर्जन किस तरह कर सकते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर। ये याद रखना है, जब भी हम बाइनरी की बात करेंगे तो हमेशा हमारे पास ये 2 इस्तेमाल किया जाएगा। जब डेसिमल से बाइनरी जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है ना। अभी हमारे पास नंबर किस में गिवन है, डेसिमल नंबर में सिस्टम है, कह रहे हैं कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 310 टू बाइनरी। तो उसको सॉल्व किस तरह करते हैं, ये सॉल्व होता है बेसिकली आपके पास जो हम सेकेंडरी क्लासेस के अंदर एलसीएम लेते थे, वो किस तरह सॉल्व होगा। 310 बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो सिर्फ 2 डिविजिबल होगा, इसके अलावा कोई और नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते बेस 2 की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं हम उसको ज़रा। 2 1 2, एक कैरी गया 11, तो ये हो गया 2 5 10। अगेन एक कैरी गया, ये 0 + 1 10 बन गया, तो ये बन गया 2 5 10। सही है ना। अभी किस तरह देखें उसको, हम डिवाइड करके देखते हैं, आंसर आता नहीं आता। 310 डिवाइड बाय 2, यहाँ ग्रेटर नंबर है या स्मॉल नंबर है, तो हम सिंगल डिजिट डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 2 माइनस हुआ, तो 1 कैरी नीचे आ गया रिमाइंडर के अंदर, ये नंबर नीचे उतरा तो 11 आ गया। 2 के टेबल में 11 तो नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल के अंदर 10 ज़रूर आता, 2 5 10। तो 2 5 10, अगेन 1 बचा हमारे पास रिमाइंडर, ये 0 उतर गया हमारे पास, और 2 5 10। यहाँ हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसी वजह से यहाँ हमारे पास जब कोई रिमाइंडर नहीं बचता तो हम क्या लिखते हैं, 0। अगर यहाँ हमारे पास रिमाइंडर बचेगा तो हम क्या लिखेंगे, हमेशा यहाँ पर पास क्या क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर बचेगा तो 1 बचेगा, वरना कुछ नहीं बचेगा। जब 1 बचेगा तो हम यहाँ डैश लगा के 1 लिख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं उसको हम, ये 15 है, 15 नहीं आता 2 के टेबल में, लेकिन 14 आता है, तो हो गया 2 7 14। एक कैरी गया 15, 2 7 14, 1 बच गया। अब उसको डिवाइड करके देखते हैं हम। 2 डिवाइडेड बाय 77, ये ग्रेटर नंबर है, ये लीस्ट नंबर है, तो डिवाइड हो सकता है। 2 3 6, एक बचा, ये 7 उतर गया नीचे। अब 16 नहीं आता, 17 नहीं आता, लेकिन 16 होता है, तो हो गया 2 8 16। तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, 1 बचा, तो 1 रिमाइंडर बची हमारे पास। देखिए ये आंसर आया। इसी तरह ये पूरे स्टेप्स होते रहेंगे। ये हो गया आपके पास 2 3 6, एक कैरी है 17, 2 8 16, अगेन 1 बचा। ये हो गया 2 1 2, एक कैरी का 18, 2 9 18, 1 बचा। और ये हो गया हमारे पास 2 9 18, 1 बचा। 2 4 8, 1 बचा। 2 2 4, कुछ नहीं बचा। और 2 1 2, कुछ नहीं बचा मेरे पास। ये तो हो गई मेरे पास एलसीएम। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इस डायरेक्शन में लिखने का तरीका क्या होता है। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, वो किस तरह, हमने 310 को चेंज किया था बेस 2 के अंदर, 1 0 0 1, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, और ये 0।
ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया बेस 2 के अंदर। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्वेश्चन हमारे पास 27 है, चेंज किस में करना है, बाइनरी नंबर के अंदर। स्टार्ट करते हैं इसको। अगेन वही डिवीजन होगी 27, और ये 2 ही से डिवाइड होगा क्योंकि बाइनरी में जा रहे हैं हम। तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया। ये किस तरह आंसर आया, हमने 27 को डिवाइड किया है 2 से, 2 1 ज़ा 2, कुछ नहीं बचा, 7 उतर गया। 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं लेकिन 3 आता है, तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर बच गया। देखें ये आ गया 1 रिमाइंडर। इसी तरह 2 के टेबल में 13 तो आता नहीं लेकिन 12 आता, 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर बचा। 2 3 ज़ा 6, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। और 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर। इसको लिखने का तरीका क्या आता है, इस डायरेक्शन में लिखने का तरीका होता है इसको। तो लिखते किस तरह हम इसको, 27 बेस 10 को जब हमने कन्वर्ट किया बेस 2 के अंदर, 1 1 0 1 1, और ये आखिर हमने लिख दिया 2। तो हमारे पास बेस 2 के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अगला स्टार्ट करते हैं हम। अभी हमने देखा था डेसिमल को बाइनरी में लेके जा रहे थे। अब बाइनरी नंबर है, डेसिमल में जाना है। यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। जब हम डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे तो हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड करवाया था एलसीएम के फॉर्मेट से, जो सेकेंडरी सेक्शन का आपका होता है। जब हम बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, बाइनरी नंबर आपके पास गिवन है, और कन्वर्जन किस में जानी है, हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में जानी है। तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरह सॉल्व होता है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 1001। अब हर एक डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, सिर्फ 2 के ऊपर पावर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, 0 से। 0 1 2 3, सही है ना। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हर एक डिजिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस करवाया। सेकेंड स्टेप उसी के अंदर शामिल है, हर 2 के ऊपर हमने पावर्स इस्तेमाल की, लेकिन ये पावर्स कहाँ से स्टार्ट होंगी, राइट साइड पे 2 से और 0 से। 0 1 2 3। अब ये 2 की पावर क्यूब का मतलब क्या है, 2 की पावर क्यूब का मतलब है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इस 2 की पावर क्यूब का मतलब क्या है मेरे पास, 8। अब ये क्या लिखा, 2 की पावर स्क्वायर। 2 की पावर स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 4। तो ये हो गया मेरे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी मैं अंदर को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अभी से मैं इनके पावर्स को सॉल्व कर रहा हूँ। अब है मेरे पास 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। और जब भी किसी भी डिजिट या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 आ जाए, वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है ये। तो मतलब 2 की पावर 1 तो हो गया मेरे पास 2, प्लस, और 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8 1 ज़ा 8, प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया 4 से 0, प्लस 0 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया 2, और 1 को मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया है, 9।
तो मेरे पास जो सवाल था 1001 बाइनरी फॉर्म के अंदर, जब उसको हमने चेंज किया डेसिमल फॉर्म के अंदर, तो आंसर क्या बन गया मेरे पास 9। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी हम। अगेन बाइनरी नंबर सिस्टम है जो आपके पास ये गिवन है, डेसिमल में जाना है हमने, किस तरह स्टार्ट होगा। सवाल है आपके पास 10110, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हर एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर इसी के अंदर राइट साइड से 2 के ऊपर पावर 0 1 2 3 एंड 4। अब पहले इसको सॉल्व किया। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। 2 की पावर क्यूब का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 की पावर 4 का 1 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 0, 2 की पावर क्यूब का मतलब है मेरे पास 8, प्लस 2 की पावर स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 2 टू ज़ा 4। तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब आपको अभी मैंने बताया था, 2 की पावर 1 हमेशा 2 के बराबर रहेगी, और जब किसी भी नंबर के ऊपर 0 आता है, 0 पावर आती है, वो 1 के बराबर हो जाती है। तो 2 की पावर 1 तो आपके पास 1 ही हो गई, सॉरी 2 हो गई, और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 का मतलब 1। इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास बन गया 16, प्लस इसको सॉल्व किया ये 0 हो गया, प्लस इसको सॉल्व किया ये 4 हो गया, इसको सॉल्व किया ये मेरे पास 2 हो गया, और इसको सॉल्व किया था 0 हो गया। तो क्या हो गया 16 प्लस 4 24, और 26 आंसर आ गया, सॉरी 22, 16 प्लस 4 20 और 22 आंसर। ठीक है ना। आज की क्लास के अंदर हमने क्या देखा, बाइनरी नंबर के अंदर हमारे पास 6 टॉपिक्स थे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया है, बाइनरी को डेसिमल में किस तरह जाना है, डेसिमल को बाइनरी में किस तरह जाना है, ठीक है ना। ठीक है, और अगली क्लास में हम इंशाल्लाह बाइनरी के एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, डेसिमल और बाइनरी को किस तरह में जाना है। ये याद रखना है आपने, जब भी बाइनरी की बात होगी तो क्या बात होगी, वो बेस 2 की बात होगी और 0 1 इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन इस तरह आपको फॉर्म में आएगा 10 के फॉर्म में। जब डेसिमल नंबर की बात होगी तो हाँ, आपके पास जो नंबर होंगे 0 से लेकर 9 तक होंगे, या उसको हम दूसरी फॉर्म में कहते हैं बेस 10। सब क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। पहले हमने कन्वर्जन देखी थी डेसिमल से बाइनरी जाने के लिए। जब भी हम डेसिमल से बाइनरी जाएंगे तो याद रखना हमने डिवाइड बाय 2 करना है, और डिवाइड बाय 2 आपने कैसे करना है, एलसीएम मेथड के जरिए करना है, ठीक है ना। जब आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो अगर कोई आंसर रिमाइंडर के तौर पे बचे तो वो आप यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर आपके पास 1 के अलावा कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये देखिए मैंने जो सॉल्व किया था, ठीक है ना। ठीक है, दूसरी एग्जांपल हमारे पास ये थी, 27 को हमने चेंज किया था बाइनरी फॉर्म के अंदर, और फिर हमने बाइनरी को जब चेंज किया, बाइनरी से हम डेसिमल गए, तो याद रखना हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, हर एक नंबर को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करवाना है, और उसके बाद राइट साइड से आपने हर 2 के ऊपर 0 की पावर आपने स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 एंड 4। पावर को आपको मैंने सॉल्व करना सिखाया है, और आज के लेक्चर के अंदर हमने दोनों कन्वर्जन की दो दो एग्जांपल्स की है। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक।
और 3 तारीख को आपको पेपर है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का। तो इस सिलसिले में हम एक मैथमेटिक्स का टॉपिक को कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बाइनरी नंबर स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था बाइनरी नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, और बाइनरी टू डेसिमल की कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी की कन्वर्जन। आज के लेक्चर के अंदर हम बाइनरी की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले बाइनरी की आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। जब हम दो नंबर को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा इन बाइनरी फॉर्म के अंदर। जब हम 0 + 0 को प्लस करेंगे तो आंसर 0 बनता है। 1 + 0 को हम जब प्लस करते हैं आंसर 1। 0 + 1 तो हमारे पास 1 होता है। बाइनरी फॉर्म के अंदर 1 + 1 हमारे पास बनता है 10। ठीक है, याद करें हमने जब लास्ट क्लास में हमने देखा था बाइनरी नंबर, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ अच्छी तरह से देखी थी। बाइनरी फॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम 1 और 0 को इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हम 3 1 को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बनता है, 11। ठीक है ना। अब ज़रा ऐड करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन बनता है। ऐड करवाना है हमें, बाइनरी सिस्टम है, सवाल से भी जाहिर होता है। 1 0 फॉर्म है, 1 0 फॉर्म है। एक नंबर आपके पास ये है, एक नंबर आपके पास ये है। तो कोशिश करें जो मैक्सिमम नंबर्स हैं जिसके अंदर मैक्सिमम डिजिट्स है उसको पहले लिखें और मिनिमम डिजिट्स को बाद में लिखें। वो कैसे, ये मेरे पास है 1 0 1 0 1, और दूसरे नंबर को आप स्टार्ट करें राइट साइड से लिखना, 1 0 1 1। इसको हम ज़रा ऐड करवाते हैं। 1 + 1, 1 + 1 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो 0 अंदर लिखा, कैरी ऊपर चला गया। तो अब ये क्या बन गया मेरे पास, जब 0 के ऊपर कैरी गया तो आपके पास हो गया 0 + 1 किसके बराबर है मेरे पास, 1 के बराबर है। सही है। अगेन 1 + 1 आपके पास किसके बराबर है, 1 + 1 10 के बराबर है। 0 इधर लिखा, कैरी ऊपर चला गया आपके पास। 0 + 1 1 के बराबर है, और ये 1, तो कितना हो गया आपके पास, एक 1 ये आ गया, एक ये 1 आया, तो मतलब अगेन 10 हो गया। तो 0 और ये अब क्या हो गया, 1 + 1 10। ये आपके पास आंसर आ गया बाइनरी एडिशन के अंदर। बहुत सिंपल है बाइनरी एडिशन, बस उस सूरत में आसान है जब आपको ये अच्छी तरीके से कन्वर्जन याद हो। जब हम दो नंबर को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा। ठीक है ना। एक और एडिशन की हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, सवाल से भी जाहिर हो रहा है 1 0 फॉर्म के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ आपके पास 1 2 नंबर 3 नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं। जब आपके पास मैक्सिमम नंबर आए तो आप कोशिश करें 2 2 से स्टार्ट करें तो सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाता है। वो देखें वो किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले मैंने ये नंबर और इस नंबर को पिक किया। इस नंबर के अंदर जो मैक्सिमम डिजिट्स वाला उसको ऊपर रखा, मिनिमम डिजिट्स वाले को मैंने नीचे रखा। तो दोनों के अंदर देखते हैं 3 + 2 5, 3 + 2 5 दोनों बराबर है, कोई ज़रूरी नहीं आप किसको पहले रखें, मैं इसी को पहले रख लेता हूँ। 1 1 0 1 1, और ये आ गया मेरे पास 1 0 1 1 1। पहले इनको हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 1 + 1 किसके बराबर है मेरे पास, 1 + 1 किसके बराबर है मेरे पास, 10 के बराबर है। तो ये हो गया मेरे पास 10। 0 से लिखा, एक कैरी गया, 1 2 3 तीन 1 होगा। 1 2 3, 3 1 किसके बराबर है, 11 के बराबर है मेरे पास। तो ये हो गया मेरे पास, एक इधर आ गया, कैरी ऊपर चला गया। अभी ये आपके पास क्या हो गया, 0 + 1, ये आपके पास क्या बना, 0 + 1
1 के बराबर होता है, और ये वाला 1, तो क्या हो गया 1 + 1 10 के बराबर। अगेन 0 इधर लिखा, कैरी पे चला गया। 1 + 1, 1 + 1 10 के बराबर, अगेन 0 इधर लिखा, कैरी पे चला गया। और 1 + 1 + 1 किसके बराबर होता है? 11 के बराबर होता है। तो आगे कोई और नंबर मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पर आ जाएगा। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इस सवाल के अंदर 1 2 3 नंबर शामिल थे। मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट 2 नंबर्स लिए। अब मैं लेता हूँ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है मेरे पास? 1 0 1। इसको प्लस करवा लेते हैं हम। 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 1 1। इनके नीचे कुछ नहीं, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया बेस 2 की एडिशन के अंदर। ठीक है। अब अगला हमारे पास क्या है? बाइनरी की सब्ट्रैक्शन। अगेन हमारे पास इसके अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं। 0 - 0 बराबर होता है, 1 - 0 1 के बराबर होता है, 1 - 1 भी 0 के बराबर होता है, और 0 - 1 1 के बराबर होता है। ये कैसे होता है 0 - 1 1 के बराबर? क्योंकि 0 में से 1 तो माइनस नहीं हो सकता, और बाइनरी के अंदर हम सिर्फ 0 और 1 को इस्तेमाल करते हैं, कोई नेगेटिव वैल्यू इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब लेफ्ट साइड से भी लिखा है ना, विच बोरो 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से हम एक को बोरो करते हैं। ये चीज़ अभी हमारे पास सवाल के अंदर आएगी, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकेगी। ठीक है ना। फिलहाल हम इसके अंदर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है हमें। बाइनरी फॉर्म है, 1 0 के फॉर्म के अंदर हमें पास लिखा हुआ है, और फ्रॉम का मतलब होता है जो बाद वाले नंबर है उसको हम पहले लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। फ्रॉम है, तो पहले वाली ये नंबर पहले आ गया, 1 1 0 1। ये नंबर बाद में जाएगा, 1 0 1। अब यहाँ हमें माइनस करवाना है। 1 - 1 0, 0 - 0 0, 1 - 1 0, और 1 एज इट इज हो जाएगा। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो गई बेस 2 की। एक और एग्जांपल करते हैं सब्ट्रैक्शन की। यहाँ देखा, सब्ट्रैक्ट कराना है, बाइनरी फॉर्म है, 1 0 1 1 फ्रॉम। जो फ्रॉम वाले नंबर है, फ्रॉम के बाद जो होता है वो पहले लिखा जाता है, ये नंबर बाद में लिखा जाता है। ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस नंबर को पहले लिखा हमने, 1 0 1 1 1, और इस नंबर को हमने बाद में लिखा, 1 1 0 1। माइनस करवाया। अब इसके दोबारा ज़रा रूल्स देखते हैं क्या होता है। 1 - 1 0 के बराबर है, 1 - 0 1 के बराबर है, 0 - 0 0 के बराबर है। इसको अभी हम डील करते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा आपके पास। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1। अब ये वाली कंडीशन आ गई, 0 - 1 वाली। ये किस तरह सॉल्व होगी? 0 - 1 वाली, 0 में से 1 तो माइनस नहीं हो सकता, हमने इसको कैंसिल किया, ये हो गया 0। इसके ऊपर कैरी आ गया, तो अब ये क्या बन गया? ये 10 बन गया। ये इसके ऊपर जब कैरी आया, तो ये क्या बन गया मेरे पास? ये बन गया मेरे पास 10 बन गया। और एडिशन में हमने अब देखा था किसके बराबर होता है? ये 2 1 के बराबर होता है। एडिशन के अंदर 10 जो होता है हमारे पास 2 1 के बराबर होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक 1 और ये 1, ये कैंसिल आउट हुआ, सिर्फ आपके पास क्या बचा? 1 बचा। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया सब्ट्रैक्ट बाइनरी फॉर्म दिस नंबर टू दिस नंबर। ठीक है ना। आज के लेक्चर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखा, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखेंगे। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हर लिहाज से। ठीक है जी, शुक्रिया।